नमस्कार। आज हम उपस्थित हैं क्षितिज किताब के पहला पाठ दो बैलों की कथा उसके प्रश्नों को लेकर के। पहला प्रश्न है, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी? क्यों ली जाती थी पशुओं की हाजिरी? एक, उनकी संख्या का पता करने के लिए कि उनकी संख्या कितनी है। दूसरा, उनकी सेहत को जांचने के लिए कि कोई बैल मर तो नहीं गया, भाग तो नहीं गया, उसकी स्थिति कैसी है। इसीलिए कांजी हाउस में कैद सभी पशुओं की हाजिरी ली जाती थी। हमारा अगला प्रश्न है, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? क्यों उमड़ आया था? क्योंकि छोटी बच्ची की मां मर चुकी थी, उसकी सौतेली मां थी। उसे लगता कि जिस तरह से उसकी सौतेली मां पूरा दिन काम करवाकर उसे खाने के लिए रूखा सूखा देती है, उसी प्रकार गया भी उन बैलों से बहुत काम लेता था और खाने के लिए रूखा सूखा देता था। तो बच्ची को उनके साथ आत्मीयता थी, इसलिए उसे उनके ऊपर प्रेम आता था। हमारा अगला प्रश्न, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर सामने आए हैं? कौन कौन से नीति विषयक मूल्य हैं? मित्रता नंबर 1, मित्रता के बारे में बताया गया। आज़ादी का मूल्य कि आज़ादी कैसे प्राप्त होती है, उसका कैसा मूल्य है। और एकता में शक्ति, एकता में शक्ति होती है, ये बताया गया है इस कहानी में। तो ये हमारे मुख्य नीति विषयक मूल्य उभर कर कहानी के साथ सामने आए हैं। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद जी ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग ना कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है? वैसे तो गधे के लिए रूढ़ होता है जिसको हम बदल नहीं सकते। रूढ़ शब्द इसके लिए प्रयोग किया गया है मूर्ख का, लेकिन कहानी में इसकी नई परिभाषा दी गई है। इसके जो स्वभावगत गुण हैं, जैसे अक्रोधी, सुख दुख में संभावी, असंतोष प्रकट ना करना, गुस्सा ना करना, ये सब जो गुण हैं वो सभी गुण ऋषि मुनियों में भी पाए जाते हैं। तो कहानी के माध्यम से नया जो हमारी परिभाषा है, इसकी इन गुणों की तुलना ऋषि मुनियों से की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किन घटनाओं से पता चलता है हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? अब किन घटनाओं से पता चलता है? दोनों एक साथ नान में मुंह डालते और एक साथ बाहर निकालते थे। दोनों एक दूसरे को सूंघ कर, चाट कर आपस में प्रेम प्रदर्शित करते थे। मटर के खेत में जब वो लोग पहुंचे और सांड से उनका मुकाबला हुआ तो एक साथ दोनों ने उसका मुकाबला किया। कांजी हाउस में भी इकट्ठे बंदी बनाए गए, वहां पर उन्होंने अपनी मित्रता का परिचय दिया। खुद आजाद न होकर के दूसरे पशुओं को उन्होंने आजाद करवा दिया और दोस्ती के लिए मोती हीरा के साथ वहीं पर रुक गया। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें बताती हैं कि दोनों में कितनी ज्यादा दोस्ती थी। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। प्रेमचंद जी स्त्रियों के प्रति सम्मान का भाव रखते थे। हालांकि उस समय स्त्रियों की जो दशा थी समाज में वो ठीक नहीं थी। स्त्रियां पुरुषों के ऊपर आश्रित थी, उनके ऊपर हाथ उठाना इत्यादि ये नॉर्मल बात थी उस समय।
लेकिन सभ्य समाज का कोई कायदा कानून होता है और वहाँ स्त्रियों के ऊपर हाथ उठाना कायरता की निशानी माना जाता है। यही इस प्रश्न में स्पष्ट किया गया। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 7। किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य, इनके आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह से व्यक्त किया गया है? पशुओं और किसानों को। पशु किसानों के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हल जोतने, भार ढोने, बोझा उठाने, इन कामों में पशुओं का उपयोग किया जाता है। किसान पशुओं से बहुत प्रेम करता है और पशु भी अपने मालिक के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। इतना तो हो गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं। अब ये उस समय की बात है जब कांजी हॉर्स में उसने अन्य जानवरों को भगा दिया था। इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं, मोती की विशेषताएं बतानी है आपको इस प्रश्न में। तो वो साहसी था, आक्रामक होते हुए भी परोपकारी था। खुद तो नहीं जा पाया लेकिन दूसरे जानवरों को उसने भगा दिया। साहसी था, अपना साहस का परिचय देता है और मित्रता के प्रति कटिबद्ध था, यानी वो एक सच्चा मित्र था। आशय स्पष्ट कीजिए। आशय यानी जो लाइंस आपको दी गई है उसका अर्थ बताना है अपने शब्दों में। क भाग, अवश्य ही उनमें कोई ऐसी शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। किसमें ऐसी शक्ति थी? पशुओं में। पशुओं में ऐसी शक्ति होती है मूक भाषा में बात करने की, कि बिना कहे वो एक दूसरे की बात को समझ लेते हैं। उनमें ऐसी शक्ति है जिसे श्रेष्ठता का दावा करने वाला अपने आप को सबसे श्रेष्ठ मनुष्य समझता है, लेकिन उसके पास भी ये शक्ति नहीं है। अगला, उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, परंतु दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। जब छोटी बच्ची उन्हें एक एक रोटी देती तो अब बैलों की भूख तो क्या ही शांत होती। हट्टे कट्टे तंदुरुस्त बैल, एक रोटी से क्या बनता उनका। लेकिन जिस प्रेम के साथ वो बच्ची उन्हें वो रोटी देती थी, ऐसा लगता था जैसे उनके हृदय को खाना मिल गया, हृदय को भोजन मिल गया और वो संतुष्ट हो गए। प्रश्न नंबर 10। गया ने हीरा मोती को सूखा भोजन खाने के लिए क्यों दिया? क्योंकि, अब साथ में आप भी सोचते रहेंगे, क्योंकि पहला ऑप्शन है गया पराये बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था। दूसरा, गरीबी के कारण खली आदि खरीदना उसके बस का नहीं था। खली एक पदार्थ है जो पशुओं के चारे में मिलाया जाता है। तीसरा, वह हीरा मोती के व्यवहार से दुखी था। उसे खली आदि की जानकारी नहीं थी। तो साथ साथ आपने सोचा इसका क्या होगा आंसर? जी, क्योंकि वह हीरा और मोती के व्यवहार से दुखी था। उन्होंने रास्ते भर गया को बहुत परेशान किया था, तो वो उनके व्यवहार से दुखी था। ये थे हमारे दो बैलों की कथा पाठ के प्रश्न उत्तर। इन प्रश्नों के साथ एग्जाम में ये प्रश्न 2-2 नंबर के आते हैं। जरूरी नहीं है इसी चैप्टर से आपको आएंगे, एक क्वेश्चन कोई आएगा
बाकी दूसरे पार्ट से। लेकिन ऐसे जो प्रश्न हैं वो 2-2 नंबर के आते हैं, टोटल आते हैं 8 या 10 नंबर के। अभी तक का दो बैलों की कथा के साथ हमारा सफ़र यहीं समाप्त होता है। अब दो बैलों के कथा के मुख्य बिंदुओं को हम अपने अगले वीडियो में लेकर आएंगे एग्ज़ाम पैटर्न के हिसाब से। तब तक के लिए नमस्कार।